नमस्कार। टारगेट एग्ज़ाम के साथ जुड़ने के लिए आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राजस्थान जीके ऑल एग्ज़ाम फाइट विद टारगेट एग्ज़ाम में मैं किशन दास आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बिना टाइम गवाए हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। क्वेश्चन है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? साधु सीताराम दास की हम बात कर रहे हैं कि वो कौन से किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ऑप्शन है बिजुलिया, शेखावटी, सीकर, बूंदी या अनुत्तरित प्रश्न। तो बताइए, साधु सीताराम दास जी था, उनका संबंध जो था वो बिजुलिया किसान आंदोलन से था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजपूत शासकों में किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों को सहयोग किया था। ऐसे कौन से दो राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था? तो राणा सांगा ने तो नहीं किया था, चंद्रशेखर राव चंद्र सिंह ने भी नहीं किया था, और मान सिंह जी ने किया था, और राय सिंह ने किया था। तो जहाँ सी और डी है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी और डी एक नंबर में है। हाँ, अगला प्रश्न, 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो अकबर ने जोधपुर जो सुपुर्द किया था वो बीकानेर के राय सिंह को किया। निम्नलिखित में से किस इतिहासवेता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था? ऑप्शन है जीएस ओझा, ऑप्शन ब श्यामल दास, ऑप्शन जो 3 नंबर है दशरथ शर्मा, ऑप्शन 4 दयाराम साहनी या अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रश्न है, राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था। मेवाड़ के राजा जो राज सिंह थे वो किसके समकालीन थे? ऑप्शन अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये औरंगजेब के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। ये तो गलत हो गया क्योंकि ये उत्खनन स्थल है। बैराटी ग्रामीण संस्कृति का केंद्र था, नहीं। कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण था, नहीं, लोह युग संस्कृति नहीं। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे को गलाना एवं ताम्र वस्तुओं को बनाने था, बिल्कुल ये 4 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी? ऑप्शन है मेड़ता, 2 जालोर, भीनमाल, मंडोर। तो प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की जो राजधानी थी वो मंडोर थी। इसका उत्तर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ आक्रमण किया था? आपको क्रम बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़ और सिवाना में से, और यहाँ पे कुछ कूट दिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में। उसके पश्चात उन्होंने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1302 में। उसके पश्चात सिवाना पे किया था 1308 पे, और सबसे अंत में जालोर पे किया था 1311 में। तो सबसे पहले तो आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी और फिर आएगा बी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन की पद्धति का नाम क्या है? बावड़ी, खडीन, कुंड, उकेरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। अनुत्तरित प्रश्न, यानी कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर की पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जो पारंपरिक जल संचयन की विधि थी वो खडीन थी। आज का अंतिम प्रश्न, प्रत्येक दिन हम 10 प्रश्न करने वाले हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? ऑप्शन है प्रमारदी देव, जय वर्मा, कीर्ति वर्मा, यशो वर्मा। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल वंश का जो शासक था वो था परमारदी देव। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।